इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट ग्रेड एग्जाम आयोजित होने जा रहा है। तो इस बीच मैं आपके लिए लेके आया हूं आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के 500 प्लस प्रश्नों के संग्रह के पार्ट 4 की चर्चा करने जा रहा हूं। और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 3 तक की क्लास नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। देखो, मैं डेली ये क्लास लाता हूँ तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन से पेपर की चर्चा करने जा रहा हूँ, क्योंकि आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए उनमें पूछे गए राजस्थान जीके और करंट अफेयर के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके कि 2025 में जो आरपीएससी ने प्रश्नों का लेवल थोड़ा चेंज कर दिया है वो किस लेवल तक के अब क्वेश्चन है वो पूछा करती है, जिससे कि आपको फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में बहुत बेनिफिट मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आज की वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, अभी हाल ही में जियोलॉजिस्ट एग्जाम आयोजित किया गया आरपीएससी द्वारा 7 मई 2025 को। तो उसमें पूछे गए राजस्थान जी के और करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूं। इसलिए अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, राजस्थान के एकीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। पहला दे रखा है कि राजस्थान को बंबई प्रांत से सुनेल टप्पा प्राप्त हुआ था, और दूसरा दे रखा है शंकर राव देव समिति की अनुशंसा पर उदयपुर का विलय राजस्थान संघ में हुआ था। इसमें आपका पहला और दूसरा दोनों कथन गलत है, क्योंकि सुनेल टप्पा है ये राजस्थान को सुनेल टप्पा कहाँ से प्राप्त हुआ था, मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ, यानी कि एमपी से प्राप्त हुआ, ना कि बंबई से प्राप्त हुआ, इसलिए पहला गलत हो गया। और दूसरा दे रखा है शंकर देवराव समिति की अनुशंसा पर उदयपुर का विलय राजस्थान संघ में हुआ, ये गलत है, क्योंकि शंकर राव देव समिति की अनुशंसा पर तो मत्स्य संघ का विलय वृद्ध राजस्थान में हुआ था। किसका? मत्स्य संघ का वृद्ध राजस्थान में विलय हुआ था, इसलिए यह भी कथन आपका गलत है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों गलत है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैं तो थारा डेरा निरखण आइयो मारी जोड़ी रा जला नामक लोकगीत निम्न में से किस अवसर पर गाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है जन्म, विवाह, गणगौर, तीज। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा विवाह के अवसर पर गीत गाया जाता है। मैं तो थारा डेरा निरखण आइयो मारी जोड़ी रा जला। तो ये लोकगीत है, ये आपके विवाह के अवसर पर गाया जाता है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संत को राम स्नेही की रैण शाखा का प्रवर्तक माना जाता है? दरियाव जी, रामचरण, मुरली राम जी, चेतन दास जी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राम स्नेही की जो रैण शाखा है उसका प्रवर्तक संत दरियाव जी को माना जाता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चयन कीजिए कि इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही है। पहला दे रखा है समाधीश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ मरु गुर्जर शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। भंडदेवरा मंदिर रामगढ़ भूमि शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। तो इसमें आपके दोनों कथन सही है कि समदेश्वर मंदिर है ये चित्तौड़गढ़ मरु गुर्जर शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है, और भंडदेवरा जो मंदिर है वो रामगढ़ भूमि शैली का महत्वपूर्ण मंदिर है। जब दोनों कथन सही है तो इसमें इसका मतलब आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गींदड़ लोक नृत्य का मुख्य वाद्य क्या होता है? ये एक बार राजस्थान जीके की कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं एक करंट अफेयर की अलग से लेके आऊँगा, जिसमें 2025 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे आरपीएससी द्वारा वो सभी एक मैराथन क्लास में भी लेके जाऊँगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। गींदड़ लोक नृत्य का मुख्य वाद्य क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन है ढोलक, मृदंग, नगाड़ा, तबला। तो गींदड़ लोक नृत्य का जो मुख्य वाद्य है वो कौन सा है? नगाड़ा, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थानी कवि केशवदास के बारे में, जिसे केशवदास गार्डन कहा जाता है, उनके बारे में सही है? पहला दे रखा है उसने गुण रूपक नामक ग्रंथ की रचना की है। गुण रूपक ग्रंथ में बीकानेर के शासक राय सिंह का वर्णन है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ए सही है कि गुण रूपक नामक ग्रंथ की रचना है वो केशवदास या केशवदास गार्डन ने की, ये सही है। बी गलत है, जब केवल ए सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्राकृतिक प्रदेश की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए और प्रदेश को पहचानिए। यानी कि ये कौन सा प्रदेश होगा? हाड़ौती पठार होगा, माउंट आबू प्रदेश होगा, भोराट का पठार होगा, या मालपुरा करौली मैदान होगा?
जिसकी औसत ऊंचाई है 1225 मीटर और झरगा इसका सर्वोच्च शिखर है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा भोराट का पठार, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भोराट का पठार है, इसकी औसत ऊंचाई 1225 मीटर है और इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, झरगा। सुमिलित करके करेक्ट आंसर आपको इसमें बताना है। एक साइड नदी है, दूसरी साइड उद्गम दे रखा है। काली सिंध, तो काली सिंध में आपका हो जाएगा बागली गांव देवास। कांतली में आपका हो जाएगा खंडेला की पहाड़ियाँ। लूणी में आपका हो जाएगा नाग पहाड़ियाँ और बाणगंगा में आपका हो जाएगा बैराट की पहाड़ियाँ, यानी कि दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड झील है, दूसरी साइड जिले दे रखे। राणा प्रताप सागर झील चित्तौड़गढ़, उमेद सागर झील भीलवाड़ा, कायलाना झील बीकानेर, तालाबसाई झील उदयपुर। तो इसमें से राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ एकदम सही है, उमेद सागर भीलवाड़ा भी सही है, लेकिन कायलाना झील बीकानेर दे रखा ये गलत है, क्योंकि कायलाना झील कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। इस वजह से आपका ये सुमिलित नहीं है। और तालाबसाई धौलपुर सही है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सी। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए जनवरी से लेकर आज की डेट तक, वो सभी आपको राजस्थान जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कौन से जिलों का समूह जून से सितंबर के मध्य सामान्य 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है? भीलवाड़ा, टोंक, दौसा, राजसमंद, जयपुर, अलवर, सिरोही, पाली, अजमेर, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा भीलवाड़ा, टोंक और दौसा आपके जिले हैं जो कि जून से सितंबर के मध्य सामान्य 60 से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश की मुख्यतः खरीफ फसल मक्का, धान, गन्ना तथा तिल है? आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, उपाद्र दक्षिणी मैदान, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नागौर तथा पाली की मुख्य मृदा प्रकार हैं? लाल रेतीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, अल्फी मिट्टी, पीली भूरी रेतीली मिट्टी। तो नागौर और पाली की जो मुख्य मिट्टी प्रकार हैं वो आपका हो जाएगा पीली भूरी रेतीली मिट्टी, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर राजस्थान के वन प्रकार को पहचानिए, और इसमें से आपको जो विशेषता दे रखी है ये विशेषता राजस्थान के कौन से वन की है वो आपको पता करना है। तो सबसे पहले ये आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ये वन सामान्यतः उदयपुर में, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सिरोही जिलों में कुछ भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में सामान्य धोकड़ा, गूलर, आम, पलाश, सेमल आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन 300 से लेकर 1200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं ये आपके मिश्रित पतझड़ी की विशेषता हैं। किसकी विशेषता है? मिश्रित पतझड़ी की विशेषता है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना आप देख लो। आप जनगणना का जो टॉपिक मैंने आपको पहले भी बताया, आरपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है, और जनगणना से भी दो टॉपिक उनके फेवरेट है, या तो साक्षरता से क्वेश्चन पूछा करती है या फिर आपके लिंगानुपात से। आपने देखा होगा आज चौथी क्लास है और चारों क्लास में आपको जनगणना का क्वेश्चन जरूर देखने को मिला है, और जनगणना में भी लिंगानुपात और साक्षरता का ही क्वेश्चन देखने को ज़्यादातर मिल रहा है। 2011 की जनगणना में राजस्थान में बाल लिंगानुपात कितना था? 892, 874, 888, 928। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 888 बाल लिंगानुपात राजस्थान का था 2011 की जनगणना में। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालोतरा और बगरू में जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है? खनन क्रियाएं, उर्वरक की इकाइयाँ, रासायनिक इकाइयाँ या वस्त्र इकाइयाँ। तो बालोतरा और बगरू में जो जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है वहाँ पर वस्त्र बनते हैं, वस्त्र इकाइयाँ, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 1 लाख से कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले थे? डूंगरपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। यानी कि 1 लाख से भी कम नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? तो वो है डूंगरपुर, जैसलमेर और प्रतापगढ़, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर, जैसलमेर और प्रतापगढ़। एक साइड खनिज है, दूसरी साइड क्षेत्र है, आपको सुमिलित करके करेक्ट आंसर इसमें बताना है। पन्ना का हो जाएगा काला गुमान, फ्लोराइड का हो जाएगा मांडो की पाल, लिग्नाइट का हो जाएगा कपूड़ी, जालीपार, रॉक फॉस्फेट का हो जाएगा झामर कोटड़ा। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ये आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के उन स्थानों का चयन कीजिए जो सोलर पार्क से संबंध है। पोहरा, पूगल, नोक, आकल। तो इसमें से सिर्फ आपके दो है, एक पूगल है और एक आपका नोक है जो कि सोलर पार्क से संबंधित है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा सही सुमिलित नहीं है। एक साइड सूती वस्त्र स्थित है और दूसरी साइड वो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स उदयपुर, राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी, एडवर्ड मिल्स ब्यावर, शार्दुल टेक्सटाइल मिल श्रीगंगानगर। तो यहाँ पर मेवाड़ टेक्सटाइल मिल उदयपुर है, ये गलत है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल से ये कहाँ पर स्थित है। बाकी आपका राजस्थान टेक्सटाइल भवानी मंडी सही है, एडवर्ड मिल्स ब्यावर सही है, शार्दुल का गंगानगर सही है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि सुमिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरमानिया और फतेहगढ़ क्षेत्र किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र है। डोलोमाइट, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, अब्रक। तो इसमें आपका रॉक फॉस्फेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिरमानिया और फतेहगढ़ क्षेत्र है वो रॉक फॉस्फेट खनिज के उत्पादक क्षेत्र है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर बायोलॉजिकल पार्क स्थापित नहीं है। सिरोही, नाहरगढ़, सज्जनगढ़, जोधपुर। तो बायोलॉजिकल पार्क है वो आपके सिरोही में स्थित नहीं है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से देश हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता विवाद में शामिल हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन, फ्रांस, मेडागास्कर, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हिंद महासागर में चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता विवाद में शामिल है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या है। उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, राष्ट्र को सशक्त बनाना, स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव, निष्पक्ष और जिम्मेदार निर्माता, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के लिए निष्पक्ष डिजिटल मार्केटिंग। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की जो थीम है वो है स्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में सोर्स एक्स इंडिया 2025 के तीसरे संस्करण का उद्घाटन हुआ है। मुंबई में, पुणे में, जयपुर में, नई दिल्ली में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2025 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वसीम सादिक नरगर, राजेश शेखरी, यूसुफ वानी, जय मौला बागची। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जय मौलिया बागची, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की है, मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पुरुषों की रेगू टीम ने मार्च 2025 में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में अपना अब तक का पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित देशों में से किसको फाइनल मैच में हराकर जीता है। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर। तो इसमें जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि भारत की पुरुषों की रेगू टीम ने मार्च 2025 में सेपक टकरा विश्व कप 2025 में अब तक जापान देश को हराकर पहला स्वर्ण पदक हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस 2025 पर सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम को एक भाग के रूप में निम्नलिखित में से किस शहर में मार्च 2025 में विकास और सुशासन उत्सव का आयोजन किया गया है। जयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बीकानेर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में विकास और सुशासन उत्सव का आयोजन किया गया, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में भारत का पहला डिजिटल फॉरेस्ट स्टैक ऐप राजस्थान में प्रारंभ किया गया। इस ऐप का नाम क्या है। DG1 फॉरेस्ट स्टैक, DG कानन फॉरेस्ट स्टैक, DG अरण्य फॉरेस्ट स्टैक या DG जंगल फॉरेस्ट स्टैक। तो DG1 फॉरेस्ट स्टैक ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस चिकित्सालय के विट्रियो रेटिना सर्जरी यूनिट का उन्नयन किया जाएगा। SMS चिकित्सालय जयपुर, JLN चिकित्सालय अजमेर, PBM चिकित्सालय बीकानेर, MBS चिकित्सालय कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा PBM चिकित्सालय बीकानेर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आगामी वर्ष 2400 मेगावाट से अधिक अतिरिक्त बिजली उत्पादन करना,
आगामी वर्ष 50,000 नए कृषि तथा 5 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन देना। आगामी वर्ष निजी क्षेत्र के माध्यम से 50 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। या मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवार को चरणबद्ध रूप से सोलर प्लांट लगाते हुए 150 यूनिट बिजली प्रतिमाह निःशुल्क दी जाएगी। तो इसमें जो तीसरा दे रखा है कि आगामी वर्ष निजी क्षेत्र के माध्यम से 50 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा, ये कथन सही नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। कथन ये दे रखा है कि 17 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों हेतु जैरिएट्रिक केयर पैकेज प्रस्तावित किया गया है। दूसरा दे रखा है राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष पैकेज भी प्रस्तावित किया गया। दोनों कथन सही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा के उत्खनन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल, के.एन. दीक्षित, बालकृष्ण थापर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है के.एन. दीक्षित हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यपाषाणकालीन पुरास्थल बागोर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करना है। पहला है, ये कोठारी नदी के निकट स्थित है। बागोर में उत्खनन से 3 चरण सामने आए। तो इसमें आपका दोनों कथन सही है, यानी कि यहाँ पर 3 चरण सामने आए, ये सही है, और ये कोठारी नदी के निकट स्थित है, ये भी सही है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घाघरोन किले का पहला साका किस शासक के शासनकाल में हुआ? अचलदास, संत पीपा, बिजलदेव, राजा भोज। घाघरोन किले का जो पहला साका है वो किस शासक के शासनकाल में हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अचलदास, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस महाराजा के अनुरोध पर श्यामल दास ने वीर विनोद का लेखन कार्य प्रारंभ किया है? स्वरूप सिंह, शंभू सिंह, सज्जन सिंह, फतेह सिंह। तो वीर विनोद का लेखन कार्य प्रारंभ किया है शंभू सिंह ने। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाल्टर करत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक में लड़के और लड़कियों की विवाह आयु को निर्धारित करने का विषय किस रियासत के प्रतिनिधि की सलाह पर सम्मिलित किया गया है? जयपुर, कोटा, बूंदी, उदयपुर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बूंदी, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर रियासत के चूरू में 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना में निम्न में से किसकी भूमिका थी? स्वामी गोपाल दास, जमनालाल बजाज, गुरु गोविंद गिरी, दाऊदयाल आचार्य। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्वामी गोपाल दास, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों के तहत डोगरा गोलीकांड की योजना में कौन शामिल नहीं था? ज्वाला प्रसाद, राम सिंह, मांगीलाल, फतेहचंद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फतेहचंद। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दे रखा 4 अप्रैल 1938 को उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई है। दूसरा है भूरेलाल भैया को सचिव बनाया गया। तो इसमें आपका सिर्फ पहला है वो सही है, तो केवल ए सत्य है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रड किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला दे रखा है, यह आंदोलन 1922 ईस्वी में बूंदी में प्रारंभ हुआ। आंदोलन के दबाव में अनेक भ्रष्ट कर्मचारी व अधिकारियों को दंडित किया गया। दोनों कथन सत्य हैं। जब दोनों कथन सत्य है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आपके आरपीएससी द्वारा 2025 में आयोजित हुए जियोलॉजिस्ट एग्जाम 7 मई 2025 को आयोजित हुआ था। उसमें पूछे गए करंट अफेयर और राजस्थान जीके के क्वेश्चन। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए और डेली आपको इसी तरह आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको एक तरह से अंदाजा हो सके कि 2025 में आरपीएससी के जो प्रश्नों का लेवल है वो किस तरह का है।